जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे सकट चौथ की कथा। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकट चतुर्थी या सकट चौथ भी कहते हैं। आइए कथा शुरू करने से पहले जानते हैं कि गणेश चौथ का व्रत कैसे करते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाए, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथवे विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपये रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जिम ले। जब खाना खाए तो तिलकुट जरूर खाए। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। प्रिय भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक जयकारा तो बनता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग हो, बेटा हो, सब कुछ मिलता है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि है चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। जब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाए तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर डूब लेने जाती थी। तब वे कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि है चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। है चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।
कहते हैं सकट चौथ की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का बेश धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। वह बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला, क्या मांगू? बाप की कमाई मैं रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने सब कुछ तो मांग लिया, जा तेरा जैसा तूने मांगा है सब वैसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बिन्नी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। है विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहानी कहते कहानी सुनने वाले सबको देना, पूरे परिवार को धन देना। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। तो मेरे साथ मिलकर आप सब भी बोलिएगा, विनायक जी महाराज की जय हो।